जी चैप्टर नंबर 26 to 30 लास्ट में स्ट्रिंग्स और उसके मेथड्स पढ़े थे और चैप्टर नंबर 26 to 30 जो नंबर्स इंटीजर्स एंड डेसिमल्स है। लेट नंबर इक्वल्स टू 25। तो इस 25 की डाटा टाइप क्या होगी? न्यूमेरिक डाटा टाइप कौन सी है? न्यू निकाली है। तो इसकी डाटा टाइप आपके पास स्ट्रिंग। अब यही लेट नंबर 1 इक्वल्स टू 25 करें तो इसकी डाटा टाइप नंबर। ठीक है, 25 प्लस 25 आपको कितना बनेगा? 2525 जी, 2525। ठीक है, लेकिन यही अगर आप 25 प्लस 25 करें तो ये आपके पास 50 बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर है। अक्सर आपने देखा होगा या फिर कह लो कि मार्ट है या फिर पेट्रोल की ही प्राइस लगा लें कि वो पॉइंट्स में आ रही होती है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट्स में पैसा में आ रही होती है। तो 10.13 आपके पास ये एक अमाउंट आ गई, 54.18 आपके पास एक ये अमाउंट आ गई, 354.19 एक ये अमाउंट आ गया आपके पास। तो अगर इसको कैलकुलेट करें, लेट सपोज आपके पास ये तीन प्रोडक्ट्स हैं जो आपने परचेज की हैं, 10.13 प्लस 54.18 प्लस 354.19, तो 418 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब पहले मार्ट में आप चले गए हैं या कहीं पे भी आपने बिल पे करना है तो आप कितना अमाउंट पे करेंगे? 419 रुपये। 419 रुपये क्यों पे करेंगे? क्योंकि 50 पैसा, और 50 पैसा हमारे पास चल नहीं रहा है। तो अगर 50 पैसा आ जाए तो राउंड अप हो जाता है, और अगर यही आपके पास 49 होता तो आप फिर 418 रुपये ही पे करते। तो अमाउंट तो आपके पास ये आ रही है, लेकिन अब जावा स्क्रिप्ट की मदद से हमने इसको राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए आपके पास टोटल प्राइस इक्वल्स टू नम 1 प्लस 2 प्लस 3, आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट राउंड, इसमें आप कोई भी अमाउंट भेज दें, लेट सपोज 50.6 कर दें, तो ये राउंड होके आपकी बन जाएगी 51। लेकिन यही अगर आप इसको 4 करें तो ये राउंड होके आपके पास 50 रह जाएगी। ठीक है जी, सही है, प्री डिफाइंड फंक्शन है ये इसका अपना है मैथ डॉट राउंड। आपके पास आज मैथ के बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे। मैथ का एम कैपिटल होगा, डॉट के बाद राउंड, उस राउंड में पैरेंथेसिस में आपके पास अमाउंट आएगी जो आपने अमाउंट ऐड करनी है। ओके, वेरिएबल टोटल एग्जैक्ट प्राइस, आपको एग्जैक्ट प्राइस चाहिए जो आपने यूजर से लेनी है। तो मैथ डॉट राउंड करें 5.25, तो ये कितनी बन जाएगी? समझ लग रही है? 5 बन जाएगी। लेकिन अगर यही आप 5.95 कर देते फिर तो ये 6 बन जाती। कंसोल डॉट लॉग टोटल और टोटल एग्जैक्ट प्राइस, सर ये तो नंबर हम यूजर से नहीं लेंगे, यूजर से लेंगे। लेट सपोज यूजर से ही अमाउंट आ गई आपके पास, टोटल प्राइस सेव करें। कंसोल, और ये आपके पास अमाउंट आ रही थी 418.5, जब राउंड कर दिया तो आपके पास 419 हो गई। अच्छा जी, आपके पास कॉन्फ़िगर हॉटकीज कंट्रोल,
418.5 और 419 आपके पास होगी। यही अगर आप मैथ डॉट राउंड कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट राउंड, तो इसकी क्या वैल्यू बनेगी? 50 बन जाएगी आपके पास ये 50। लेकिन यही अगर आप 5 कर दें तो अब 51 बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको 49 करें तो आपके पास 50 ही रहेगी। क्लियर है इतना? ये आपका मैथ डॉट राउंड है। हम चाहते हैं कि ये राउंड अमाउंट हो रही है, लेकिन इसका नियरेस्ट इंटीजर डाउन की तरफ, ठीक है। आपके पास ये इंटीजर है, पॉइंट से पहले जो होता है वो इंटीजर कहलाता है, और पॉइंट्स के बाद जो होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट्स, ठीक है, फ्लोट नंबर्स। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ इंटीजर्स और लोएस्ट इंटीजर्स, अप वाला नहीं, लोएस्ट। फ्लोर किसको कहा जाता है? फ्लोर, ठीक, फ्लोर फर्श को, ठीक है। और सील आपका, ठीक है, छत को, सीलिंग। और ये आपका फ्लोर। तो उसी तरह मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट सील, ये दो फंक्शन आपके पास हैं। कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट फ्लोर 50.49 और मैथ डॉट सील सेम, उसको भी 50.49 ही करते हैं। मैथ डॉट राउंड के आपका बनेगा 50 बनेगा, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर आपका 50, मैथ डॉट सील आपका 51 बनेगा। कैसे बनेगा? राउंड आपका करेगा जो नियरेस्ट इंटीजर है उसका, ठीक है, नियरेस्ट है, या फिर वो डाउन की तरफ है या अप की तरफ है, इसने राउंड हो जाना है। मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा? नियरेस्ट फ्लोर इंटीजर, ठीक है, डाउन इंटीजर कह लें, जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है। मैथ डॉट फ्लोर में क्या होगा? हमेशा पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे और जो भी वैल्यू होगी आपके पास वो नजर आ जाएगी। मैथ डॉट सील क्या करेगा? ये आपको +1 करेगा। +1 से मुराद प्लस में लेके जाएगा और ये आपका माइनस में लेके चला जाएगा। सेव करें तो ये देखें 50 और ये आपका 51 हो गया। वो माइनस में तो नहीं गया, वही वैल्यू डाउन हो गया, पॉइंट्स खत्म हो गए और आपके पास ये 50 ही रह गया, फ्लोर हो चुका है। आप अगर यहाँ पर 99 भी कर लें फिर भी ये 50 ही रहेगा, और इसको आप अगर 01 भी कर लें, इसने प्लस हो जाना है, ठीक है, इसने अप राउंड हो जाना है और ये आपका 51 ही बन जाएगा। ये देखिए 51। लेकिन अगर आप इसको 50 करें तो अब क्या बनेगा? 50 ही रहेगा ये आपका। सिर्फ पॉइंट वाले में होते हैं ना वो सील, मैथ को वो राउंड कर रहे हैं, फिगर को। जी क्लियर है इतना? या दोबारा रिपीट लगी जी, रिपीट कर दूं। हमने अभी तक पढ़ा कि लेट सपोज आपने कोई मार्ट का आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें यूज़र ने 3 प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं और उन प्रोडक्ट्स की प्राइस है 10.13 रुपये, 54 रुपये 18 पैसे और 354 रुपये 19 पैसे, ठीक है। लेकिन जब आप इसको प्लस करते हैं तो आपके पास अमाउंट बनती है 418 रुपये 50 पैसे। अब 50 पैसे तो नहीं आप दे सकते हैं और ले भी नहीं सकते हैं, तो मार्ट वालों ने क्या करना है, इसको राउंड कर देना है, फिगर को राउंड कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, या पेट्रोल में भी कह लें, आजकल कितने रुपए वैसे 225.50 इस तरह ही है, लेकिन उन्हें 225 रुपये नहीं आपसे लेने, उन्हें 226 रुपये लेने हैं, ठीक है। जी कैसे? मैंने कहा खरीदते 140 रुपए लीटर। कौन? पेट्रोल अच्छा, इतनी कमाई, इतनी कमाई। प्यारे भाई इतना नहीं होता, नहीं तो हर बंदे ने पेट्रोल पंप खोला होना है। अच्छा जी, आपके पास ये अमाउंट आ गई, ये क्या नाम है आपका? महमूद, हाँ, हसन एजाज भाई। अच्छा जी, आपके पास ये अमाउंट 418 रुपये 50 पैसे बन गई। अब हमने इस अमाउंट को राउंड करना है,
ठीक है, राउंड फिगर करेंगे। करना कैसे है, मैथ डॉट राउंड लिखेंगे, पैरेंथेसिस, इसके अंदर आप उस वैल्यू को पास कर देंगे। 418 रुपये 50 पैसे करें तो ये राउंड होके बन जाएगा आपका 419 रुपये। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर ये आपके पास 418 रुपये 49 पैसे होते, अब ये राउंड होता तो आपके पास 418 रुपये बचते। ठीक है, क्योंकि वो 50 से नीचे आ गई वैल्यू तो वो नीचे को चला जाएगा, 50 या उससे अबव वो फ्लोटिंग पॉइंट्स में तो वो अप हो जाता है आपका। टोटल प्राइस आपकी जो भी बन रही थी यही बन रही थी 418 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, मैथ डॉट राउंड आप इसको टोटल प्राइस कर दें और इस प्राइस को आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा लें और वो फिर आप दिखा सकते हैं। ठीक है, मैथ डॉट राउंड ऑटोमेटिकली वो राउंड करेगा। अगर 50 या उससे अबव है तो प्लस हो जाएगा, 49 है तो वो आपको डाउन कर देगा। लेकिन मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, ये हमेशा आपको डाउन ले करेगा। ठीक है, हमेशा आपको नीचे वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा। और मैथ डॉट सील जो करेगा ये हमेशा आपको अप की तरफ लेके जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, और अक्सर ये कह लें कि आपके क्या पता एग्जाम में भी आ जाए। मैथ डॉट फ्लोर नीचे लेके जाता है आपको, नीचे जाएगा ना, 1.5 करें कितना बनेगा, 1 बनेगा। माइनस 1.5 करें कितना बनेगा, -2। ठीक है, ये आपको मजीद नीचे लेके जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी सर ऐसे ही अगर राउंड वाले में माइनस की नेगेटिव वैल्यू आ गई तो, या सील वाले में नेगेटिव वैल्यू आ गई, हम चेक करेंगे अभी। -2 आ गई आपके पास। ठीक है, लेकिन यही अगर अब आप मैथ डॉट सील करें, ये प्लस करता है तो इसकी क्या वैल्यू बनेगी, जीरो -1 बन जाएगी। ठीक है, सेव करें तो आपके पास -1 सर +1 करेंगे माइनस प्लस कैंसिल, जी, +1 करना है ना, +1 +1 नहीं करना, प्लस करना है। ठीक है, पूरा 1 प्लस नहीं हो रहा है, अगर पूरा प्लस हो जाए तो वो तो फिर आपका ये 0.5 रह जाता। सर ये वो कहते हैं ना बड़े जो यानी कि -1.5 2 से जो सा वो हाँ जी, बड़ा है तो उस वजह से फ्लोर आपको मजीद नीचे लेके जाएगा और सील आपको अप की तरफ लेके जाएगा। -1.5 को अप करें, 1 -1। ठीक है, और -1.5 को मजीद नीचे लेके जाएं तो ये आपका -2 बन जाता है। ठीक है, क्लियर है ये यस सर, जी सर। दो आपको अब्दुल्ला भाई, हाँ जी हसन भाई। ओके जी, अब आपके पास कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट रैंडम नंबर क्या करता है, एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है आपको। 0 पॉइंट यहां से लेकर यहां तक मैथ डॉट रैंडम करेंगे, 0.00 से लेकर 0.999 तक, इस रेंज में ये आपको वैल्यू रिटर्न करके देगा। मैथ डॉट रैंडम कितने जीरो थे 10 लास्ट आगे जाके 16 से 17 और 16 से 18, 16 भी पॉसिबल है, 17 भी पॉसिबल है और 18 भी पॉसिबल है। मैथ डॉट रैंडम जी 19 नहीं 19 तक नहीं जाती। तो ये देखें आपके पास 0.51 इस बार है, रिफ्रेश करें 0.96 समथिंग, 0.4 एलएनसी कौन ज्यादा होगी जी वो ये रैंडम आईडी जनरेट जी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अक्सर आपने देखा होगा या फिर गूगल में भी आप पासवर्ड वाले पे क्लिक करते हैं तो वो आपको एक सजेस्ट करता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, या फिर आप पासवर्ड
इस तरह की वेबसाइट। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड जनरेट हो रहा है। आप जनरेट करें, ये जनरेट, ठीक है। और इंक्लूड अल्फ़ा अपर ए टू जी, लोअर ए टू जी, नंबर्स इंक्लूड करने हैं, सिंबल इंक्लूड करने हैं, और उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। अगर आप इसको 8 कर दें, सिंबल को रिमूव कर दें, सिर्फ अपर लोअर और नंबर जनरेट करें, तो ये देखें आपके पास लोअर आ गया, अपर आ गया और नंबर आ गया, और इसकी लेंथ जो है आपके पास 8, ठीक है। ये जो हमने 8 लिखा था, तो ये चीज़ अब आप जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाके जब हम पढ़ लेंगे, ये देखें, जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, प्लीज़ एंटर लेंथ आप इसको बता दें कितनी चाहिए आपको, 8 चाहिए। तो ये देखें, हर बार क्लिक करेंगे तो एक न्यू पासवर्ड। अगर आप 16 करते हैं तो आपके पास 16 लेंथ का पासवर्ड आ जाएगा। बनेगा कैसे वो आगे देखेंगे। अभी मैथ डॉट रैंडम यहाँ पर बेशक कर लें, मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। हर बार यूनिक पासवर्ड या यूनिक नंबर सिस्टम आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसमें आपके पास 0 पॉइंट के बाद एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन है बनाया। आप मैथ डॉट रैंडम यूज़ करेंगे तो आपको यूनिक नंबर जनरेट करके दे देगा वो। अब इसमें हमें 0 पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ चाहिए, किस तरह हम ले सकते हैं? पॉइंट के बाद वाली, जी, पॉइंट के बाद वाली हमने ये किया हुआ है जी। 0 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू चाहिए। वो तो जी इंडेक्स तो CSS है, ये तो जावास्क्रिप्ट का कोड यूज होगा ना, जावास्क्रिप्ट सिंपल। वही वो आप इसको जितना मर्जी कर लें मल्टीप्लाई, उससे नहीं खत्म होना। आप कुछ बताने लगे थे जी हसन भाई जी। स्लाइस वाला, स्लाइस मेथड, ठीक है, स्लाइस में फिर उसको स्लाइस मेथड। तो इसका इंडेक्स 0 पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, इसका इंडेक्स क्या बन रहा है? 3 2 बन रहा है, ठीक है। 2 से कॉपी करें, एंड तक ले जाएं, डॉट स्लाइस, ये देखें मैथ डॉट रैंडम डॉट स्लाइस। अच्छा, ये आप पहले इसको करेंगे, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आपके पास आ गई, डॉट स्लाइस अभी आपके पास लूडो गेम आपने बनानी है, उसमें डाइस है, कितने नंबर्स का होता है? 1 to 6 होता है। तो वो 1 to 6 आपका इससे बनेगा। आपने रैंडम पासवर्ड जनरेट करना है, तो रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है, तो वो इसकी मदद से बनेगा। बहुत यूज़ होता है। तो सिर्फ एक डिजिट चाहिए, सिर्फ कौन सा? एक डिजिट चाहिए, तो हमें एक ही मिलेगा वो डिफाइन करते हैं ना उसमें। जी, हम इसमें आएंगे जी। इतना क्लियर है? राउंड, फ्लोर, सील और रैंडम नंबर। ओके जी, फंक्शन राउंड, राउंड आ नंबर आपके पास आ रहा है, टू 5 1 2 3 4 5। अगर इसको राउंड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए? 25। राउंड आ नंबर, तो आपके पास 25 आ रही है। लेकिन अगर आप इसको 5 2 3 4 5 कर दें, अब 26 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। ये आपका राउंड हो गया।
इसी को सील करें तो क्या बनेगी वैल्यू? 26 26 ही बनेगी। फ्लोर नंबर करें तो 25 आपके पास 25 आ जाएगा। जनरेट अ रैंडम नंबर, ये आपका मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम। इसको अगर आप काउंट करें 2 4 6 8 10 12 14 16 और 17, ठीक है, ये 17 0 पॉइंट के बाद 16 से लेकर 18 तक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास डिजिट्स आ रहे हो। अब थ्रो अ डाइस, जनरेटिंग अ रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 6। इस टाइम आ गया आपके पास 5, दोबारा क्लिक करें 2, दोबारा करें 3, 1 2 1 1 6। जो डेवलपर हैं वो तो फिर हैकर हर बार 6 है। हम छिक्का लाए बगैर ही गेम जीत सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं था। जी हम तो सांप को भी मार सकते हैं। अच्छा जी, हाँ जी शहजादे, नींद आ रही है? फ्रेश होके आ गए, फ्रेश हुए। लेट नंबर इक्वल टू इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू गेट करना आती है, उसको अगर फंक्शन में ले जाएं, जी किया हुआ है ना हमने। जी मात भाई, इनपुट की वैल्यू किस तरह लेते थे हम? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर आप तक मिल जाएगी लेट वैल्यू इक्वल टू, तो जो भी वैल्यू होगी स्टोर किस में हो जाएगी? वैल्यू में। फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है, अगर आप उसमें कुछ भी रिटर्न करें तो वो स्टोर उस फंक्शन के नेम में हो जाती है, ऐसे ही है। लेट सपोज फंक्शन हमाद इक्वल टू, जी ये कौन सा फंक्शन है? एरो फंक्शन, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू, तो जो भी वैल्यू होगी यहाँ तक आ गई, इसको ही आप रिटर्न कर दें तो ये रिटर्न होके स्टोर किस में होगी? इस फंक्शन नेम में, हमाद में, ठीक है। तो आप इसको जहाँ पे भी कॉल करेंगे जो भी वैल्यू होगी इसमें आ जाएगी, और इसकी वैल्यू फिर आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते होंगे। तो अभी हम इनपुट की वैल्यू स्टोर किस में करवा रहे हैं? नंबर में, ठीक है। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं अगर नंबर नॉट मीन्स के अगर नंबर नहीं है तो फिर क्या करो? टोस्टिफाई, ठीक है। यहाँ पर आप इसको रिफ्रेश करें और क्लियर करें, राउंड अ नंबर, इस पर क्लिक किया तो अब देखें आपके पास प्लीज एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसकी जगह पहले हम क्या यूज करते आ रहे थे? अलर्ट, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 यस सर। अच्छे तरीके से आता है। ओके जी, तो अब हमने क्या, अक्सर वेबसाइट वगैरह में क्या, जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट है उसमें यही चीज़ आ रही होती है, नोटिफिकेशन वगैरह, ठीक है। तो टोस्टिफाई यूज़ करने का तरीका, टोस्टिफाई जेएस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ आप खुद भी बना सकते हैं, वही HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से ही बनी हुई है, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है उसको लाइब्रेरी कहा जाता है, और जब आप अपनी वेबसाइट में लाइब्रेरीज को यूज़ करना जान गए और इजीली कर सकते हैं तो फिर आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बूटस्ट्रैप को हमने यूज़ किया, चीज़ें बनी बनाई आपको मिल जाती हैं, ऐसे ही है। तो ये भी जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी। यस
जी ब्रिजेस कौन कौन से हैं? एक नीचे वाला सादा था, ये भी सादा था, ये बस ये तो अंडरपास नहीं बन रहा, ये है ब्रिज ही सर। है। ये भी है। नहीं नहीं ये नहीं। कर देंगे इसमें फिर भी ओके टोस्टिफाइड जेएस पहला ही, ठीक है। जावास्क्रिप्ट टोस्ट नोटिफिकेशन लाइब्रेरी ट्राई तो ये देखें आपके पास ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं। इसकी डॉक्स में जाएं तो ये आपको गिटहब की वेबसाइट पर ले जाएगा। टोस्टिफाई इसको यूज़ करने का तरीका, सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस तरह बूटस्ट्रैप को हम CSS और JS लिंक करते थे, आपने CSS इसको कहाँ पे लिंक करना है, HTML किस जगह पर, हेड में, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट इसको भी लिंक करना है HTML में और बॉडी के लास्ट में। बिल्कुल जब लिंक कर देंगे उसके बाद सिर्फ आपने इस कोड को उठाया, कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट, जहाँ पे भी आपने इसको दिखाना है, जहाँ पर आप अलर्ट कर रहे थे अब उस जगह आप इस चीज़ को कर देंगे। टोस्टिफाई टेक्स्ट, जो भी आपने टेक्स्ट दिखाना है, ठीक है। ड्यूरेशन आपने वो नोटिफिकेशन जो है कितनी ड्यूरेशन का दिखाना है, ये 3000 का मतलब 3 सेकंड है, वैल्यूज़ आपकी मिली सेकंड में आती है, तो 3000 मिली सेकंड बराबर हो गया 3 सेकंड के। डेस्टिनेशन आप उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करें तो आप किस जगह उसको लेके जाना चाहते हैं, किस वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं, और क्या आप न्यू विंडो ओपन करवाना चाहते हैं, ठीक है। न्यू विंडो अगर हम एंकर टैग लगाएं तो फिर किस तरह पॉसिबल होता है न्यू विंडो ओपन करना, टारगेट ब्लैंक करना, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट की मदद से भी पॉसिबल होता है। तो ये जावास्क्रिप्ट आपकी डेस्टिनेशन हमें नहीं चाहिए कि आप उस पर क्लिक करें तो कहीं पे लेके जाए, और न्यू विंडो भी नहीं, फिर जाहिर सी बात हमें चाहिए। क्या नोटिफिकेशन पर क्लिक करने पे आप उसको क्लोज करना चाहते हैं, ट्रू करेंगे तो हो जाएगा और अगर फॉल्स करेंगे तो वो नहीं होगा। सर कहीं भी क्लिक करना चाहिए या सिर्फ क्रॉस पे क्लिक करना है? उस लिंक पर क्लिक करने से, इसके उस नोटिफिकेशन पर ही। ग्रेविटी टॉप मीन्स के टॉप और बॉटम, पोजीशन लेफ्ट, सेंटर या फिर राइट, आप इन तीनों में से कहीं और दिखा सकते हैं। स्टॉप ऑन फोकस ट्रू, स्टॉप ऑन फोकस का मतलब जब आप उस पर कर्सर लेके चले जाए तो वो स्टॉप हो जाए। ड्यूरेशन जो आपकी 3 सेकंड बन रही थी, अगर आप बेशक 5 सेकंड तक भी कर्सर रखें तो वो बंद नहीं होगा आपका। उसके बाद स्टाइलिंग आपकी बैकग्राउंड कलर लीनियर ग्रेडियंट में, ठीक है। और ऑन क्लिक आपका फंक्शन मीन्स के जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कोई फंक्शन चलाना चाहें तो आप इसको भी चला सकते हैं, आपको ये चीज़ भी नहीं चाहिए। और ये टोस्टिफाई हमारा इसमें एक फंक्शन बन गया हुआ है। ये फंक्शन इसका टोस्टिफाई फंक्शन बना हुआ है जो आपको उस लाइब्रेरी से मिला है, ठीक है, अब ये इसमें बन गया, जब भी हमने टोस्टिफाई स्मॉल ब्रैकेट यूज करनी है तो वो ये चीज़ चलेगी आपकी, ठीक है। ये पूरा कोड आपने जहाँ पे भी, जैसे आप यहाँ पर अलर्ट दिखा रहे थे पहले, ठीक है, आप अलर्ट करवा रहे थे, इस अलर्ट की जगह आपने इस चीज़ को चला देना, ठीक है। तो ये बन जाएगा। लेकिन ये कोड जो है देखें, आपको जहाँ जहाँ टोस्टिफाई चाहिए होगा आप हर जगह ये यूज़ कर रहे होंगे, तो क्या होगा, कोड आपका बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब कोड रिपीट करना हो तो हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एक फंक्शन में बना लेंगे, ठीक है। लेकिन वो आपका स्टेप बाय स्टेप आगे जाएगा, अभी के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में इसको मजीद शॉर्ट करेंगे, उसके बाद इसको फिर मजीद शॉर्ट कर देंगे हम। टेक्स्ट प्लीज एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ड्यूरेशन उसकी 3 सेकंड, क्लोज ट्रू, ग्रेविटी बॉटम, पोजीशन लेफ्ट आपकी, और स्टॉप ऑन फोकस ट्रू किया हुआ है। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, कोई भी आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। सॉलिड कलर देना हो सॉलिड दे दें, ग्रेडियंट देना है ग्रेडियंट दे दें, बैकग्राउंड इमेज लगानी है इमेज लगा दें, सारी चीज़ें पॉसिबल है इस स्टाइल में। यहाँ पे कोमा देके आप इसको मजीद कलर भी दे सकते हैं, तो रेड करेंगे तो रेड कलर ही हो जाएगा उसका टेक्स्ट कलर,
सर टेक्स्ट में हम सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं, न्यूमेरिक का सिर्फ न्यूमेरिक नंबर को लिखते हैं। लिख स्ट्रिंग बन गया ना, तो हम लिख सकते हैं। इस पर आप बेशक ऑब्जेक्ट लिख दें, ये भी आ जाएगा। ओके, डॉट शो टोस्ट और यहाँ से ही रिटर्न कर दो, ठीक है, जो हम अलर्ट के बाद यूज़ कर रहे होते थे। उसके बाद लेट राउंड द नंबर, मैथ डॉट राउंड नंबर, और HTML में हम उसको दिखा रहे हैं तो इनर HTML में HTML हो जाएगा आपका। उसके बाद सील डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू। ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, अगर ये चीज़ आप इनपुट वैल्यू कर दें तो ये आपका मज़ीद शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, पॉसिबल है ना? जी, वैल्यू तो ऊपर से ही आएगी। नहीं समझ लगी? ये वैल्यू ऐड करने के लिए इनपुट वैल्यू गेट करने के लिए इनपुट वैल्यू जो हम ऊपर यूज़ कर रहे थे, जो ऊपर फंक्शन बना हुआ है ये, ठीक है ना, ये ऊपर इनपुट फंक्शन बना हुआ है। जो भी वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर दो और वो स्टोर किस में हो जाएगा, उस इनपुट वैल्यू फंक्शन में। सही, यहाँ पे रिटर्न लिखना जरूरी है। रिटर्न करेंगे तो वैल्यू रिटर्न होगी, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं जा रही है। डायरेक्ट नहीं होती। ऐसे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, हाँ जी, यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये इस जगह तक नहीं पहुँचेगी। अच्छा, इस वजह से रिटर्न करवाना लाजमी ताकि ये यहाँ तक पहुँचे। अब देखिए ज़रा क्लियर इनपुट, हम यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। हम करवा क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ इक्वल कर रहे हैं, ब्लैंक कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर नंबर नहीं है तो फिर क्या कर दो, यहाँ पर अलर्ट कर दो, ठीक है, रिटर्न सील नंबर, मैथ डॉट सील नंबर किया, जो भी वैल्यू आई उसको शो करवा दिया HTML में, और इनर HTML में HTML वेरिएबल आपका H1 में क्लास टेक्स्ट प्राइमरी थीम और मार्जिन बॉटम 0, सील द नंबर वो वैल्यू आ जाएगी। वैसे दिखाने के लिए कि टोस्टिफाई या फिर अलर्ट सेम वही चीज़ आपकी। अगर उस चीज़ को यूज़ करना है तो आप उसी चीज़ को, इसको पूरे को उठा लें कॉपी, और यहाँ पे प्लीज़ एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो आप इस चीज़ को इसको खत्म कर दें, ये चीज़ बन जाएगी आपकी। उसके बाद मैथ डॉट फ्लोर की मदद से फ्लोर हो जाएगा, और मैथ डॉट रैंडम से आपके पास एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, 0 पॉइंट कहाँ से लेकर 00 से लेकर 0.999 तक, ठीक है। अब डाइस फंक्शन, डाइस जब भी चलेगा आपके पास एक नंबर आएगा 1 to 6, लेट रैंडम नंबर इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम। इससे क्या होगा, एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ और स्टोर किस में हो गया, रैंडम नंबर। अब रैंडम नंबर इक्वल्स टू रैंडम नंबर मल्टीप्लाई बाय 6। अगर आप यहाँ पर 0.9 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 5.99, ठीक है, जो भी वैल्यू है 5.9999 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 कर दें 6.99, हमें चाहिए 6 इस वैल्यू में से ही, तो हम क्या करेंगे, फ्लोर कर देंगे, मैथ डॉट फ्लोर कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 है। ये +1 करने की वजह या इसकी क्या ज़रूरत पड़ी हमें, लेट सपोज हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि ये वैल्यू आ जाए, है ना पॉसिबिलिटी, मैथ डॉट रैंडम, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 से ही करें तो क्या वैल्यू आएगी, 0 ही, 0 आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आता है। अब इसमें +1 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है, इस वजह से वो +1 किया जा रहा है। इसका मतलब अगर हमारे पास 1 आए तो पीछे 0 0 आए जी, इसका मतलब अगर हमारे पास 1 आए तो पीछे 0 0 0 आए, लाजमी नहीं है, 0.0 ये चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 0.00 प्लस 1 ये वैल्यू आ गई, इसको फ्लोर कर देंगे तो 1 ही रह जाएगा, ये चीज़। लेट डाइस इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर रैंडम नंबर को फ्लोर कर दो, तो जो भी वैल्यू होगी वो फ्लोर हो जाएगी, और फिर आप डाइस मीन्स के वो सिंपल HTML की मदद से उसको वैल्यू दिखा रहे हैं। जी पूछने कुछ पूछ लें, जी क्लियर है ये।
Yes, डाइस है जी हसन भाई, ये वाले हसन भाई आप प्रेशर के आ जाए, आपके लिए आसानी होगी जी जी। कॉन्कैटिनेट हो रहा है ना, H1 एलिमेंट लिया, क्लास टेक्स्ट प्राइमरी थीम MB0, उसके दरमियान उस डाइस की वैल्यू आई है और H1 को हमने क्लोज कर दिया, कॉन्कैटिनेट हो रहा है, जनरेटिंग अ रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 6। रैंडम स्ट्रिंग लेट लेंथ, लेंथ कहाँ से मिल रही है आपको? इनपुट फील्ड से, और अगर लेंथ नहीं है तो क्या करो? टोस्टिफाई एरर, ठीक है। अब ये टोस्टिफाई एरर हमने खुद से फंक्शन बनाया, ठीक है, और उसमें क्या लिखा है? प्लीज एंटर लेंथ, और रिटर्न कर दो अगर लेंथ नहीं है तो। सर ये इसका कहाँ पे है फंक्शन? नीचे बना हुआ है, नहीं वो और है ये नीचे बना हुआ है टोस्टिफाई एरर। ये। हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं फंक्शन में, पैरामीटर्स पास किया, हम वहाँ पे पास क्या कर रहे थे? मैसेज पास कर रहे थे, जी ये आपके पास मैसेज आ रहा है, ठीक है, जी तो वहाँ पर आप मैसेज पास कर दें, मैसेज मिल जाएगा आपको, और टेक्स्ट में मैसेज लिख दें। सर ये भी आप फंक्शन को इसको कह रहे थे, इसने इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल ले लिया, उसको उसकी वैल्यू दे दी जी। आपका कह रहे थे? इसके अंदर ये आप फंक्शन को कह रहे थे, कोई नाम ले रहे थे कि फंक्शन को एंगुलर फंक्शन कहते हैं, एंगुलर नहीं, एरो, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन, ये एरो बना हुआ है ना आपका, ये देखें, ये चीज़ आपकी एरो बनी हुई है, ये कैसे बनाते हैं सर? पैरेंथेसिस इक्वल ग्रेटर देन साइन, कर्ली ब्रेसेस। सर अगर हम सिर्फ पैरेंथेसिस और ग्रेटर ब्रैकेट्स यूज कर लेते तब नहीं था बनना? ग्रेटर और ये पैरेंथेसिस और कर्ली इनके बीच में सर इससे पहले इससे पीछे फिर फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता, और फंक्शन का नेम भी, ठीक। ये फिर आपका सिंपल फंक्शन बन जाता इससे पहले कॉन्स्ट लिखेंगे जैसे जी, क्योंकि फंक्शन का नेम भी देना ना आपने, कॉन्स्ट लिख दें या लेट लिख दें, कॉन्स्ट फंक्शन का नेम बार अली इक्वल टू, तो अब ये एरो फंक्शन बना है और फंक्शन का नेम क्या है? अली। और सर पैरेंथेसिस में क्या आएगा? पैरेंथेसिस में वही आपके पैरामीटर्स आ जाते हैं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड एग्जीक्यूट करवाना आपने, वो चीज़ आ जाती है, डिफरेंस बताऊंगा वो आगे आएगा, आगे लेट और कॉन्स्ट का भी आएगा, इसी को कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। नहीं वो और चीज़ है कॉल बैक फंक्शन। बाकी टोस्टिफाई एरर ये यूज इस वजह से किया गया है, टोस्टिफाई एरर और टोस्टिफाई सक्सेस, दो सक्सेस अगर आपने दिखाना हो तो सक्सेस चला देंगे, उसमें हो क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर एरर में डेंजर कलर या रेड कलर आ रहा है, और सक्सेस में ग्रीन कलर आ रहा है। सर ये हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, मैंने कहा तो यहाँ पे लीनियर ग्रेडेड, बेशक आप डायरेक्ट सिर्फ ये एरर है, आप इसको रेड लिख दें, ये रेड हो जाएगा। सर इसमें यहाँ पे टू राइट का क्या मतलब है? राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, मूव नहीं हो रहा, कलर, अच्छा कलर ये जो कलर है इस कलर तक पहुंचने में राइट से हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, टू राइट। जी ये क्लियर है ना इतना? बाकी नमाज के बाद करते हैं इंशाल्लाह 7 बजे। ये फोन जमा कर ले सर ये भी। ओके जी, फंक्शन रैंडम स्ट्रिंग लेट लेंथ इक्वल टू इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू से लेंथ ली जा रही है, और अगर लेंथ नहीं है तो एरर शो करवा दो और साथ ही रिटर्न कर दो। लेट रैंडम स्ट्रिंग, रैंडम स्ट्रिंग इस टाइम क्या आपके पास? ब्लैंक है, ठीक है,
अपर केस अल्फ़ाबेट्स आपके पास सारे अपर केस आ गए। टोटल कितने होते हैं? 26 हो गए। लोअर केस अल्फ़ाबेट्स ये कितने होते हैं? 26 है। टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। ठीक है, नंबर्स आपके पास 0 to 9, टोटल आप कितने हो गए? 10 और वो 62 हो गए टोटल। उसके बाद सिंबल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास, ठीक है, ये आपके पास होंगे 2 4 6 8 18 है, तो टोटल आपके पास हो गए 80। ठीक है, अपर केस अल्फ़ाबेट्स, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स। लेट पॉसिबल स्ट्रिंग अपर केस अल्फ़ाबेट्स प्लस लोअर केस 80 हो गए प्लस total। नंबर्स प्लस सिंबल्स, टोटल लेंथ इसकी होगी 80। तो पॉसिबल स्ट्रिंग एक्चुअल में आपके पास बन क्या रहा है? पहले ये चीज़ आ गई, उसके बाद लोअर केस में आ गए, उसके बाद नंबर्स आ गए और फिर आपके पास, ठीक है, सिंबल्स आ गए। लेट लिमिट इक्वल टू लेंथ है। लिमिट आपके पास जो आ रही है वो आपके पास लेंथ है। ठीक है, आपने इसको लिमिट का नाम दे दिया। अब लूप चल रही है। लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लिमिट और आई प्लस प्लस। लेट रैंडम नंबर इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, रैंडम स्ट्रिंग प्लस इक्वल पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट 4 एट। 4 एट याद है क्या होता है जी? स्लाइस की तरह होता है, लेकिन 4 एट में क्या होता है, आपने जो इंडेक्स पास कर दिया उसका कैरेक्टर गेट कर लेगा। मैथ डॉट फ्लोर रैंडम नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट लेंथ। पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट लेंथ क्या वैल्यू आएगी? 80। ठीक है, 80 को मल्टीप्लाई करें रैंडम नंबर से। लेट्स सपोज आपके पास रैंडम नंबर कोई वैल्यू बन रही है, मैथ डॉट रैंडम, आपके पास ये एक बार वैल्यू आ गई, कॉपी प्लस मल्टीप्लाई बाय 80, तो वैल्यू आपके पास 24। इसको मैथ डॉट फ्लोर करें तो क्या वैल्यू बनेगी? 24। इंडेक्स 24 पे जो भी वैल्यू है, मैथ डॉट फ्लोर हो गया, पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट 4 एट, जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर सेट किस में हो जाएगी? रैंडम स्ट्रिंग में। ठीक है, रैंडम स्ट्रिंग में वैल्यू आ गई। उसके बाद दोबारा लूप चली, ठीक है, और अब आपके पास मैथ डॉट रैंडम बना, ये वैल्यू आ गई मैथ डॉट रैंडम की, मल्टीप्लाई बाय 80, तो अब इंडेक्स 41 की जो भी वैल्यू होगी, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 80, इंडेक्स 58 पे जो भी वैल्यू वो इस तरह प्लस होती जाएगी और उतनी बार चलेगी जितनी आपने उसको लिमिट पास करती है। 1 बाय 1 करके वैल्यू कॉन्कैटिनेट होती है रैंडम स्ट्रिंग में और उस रैंडम स्ट्रिंग को ही हमने दिखा दिया। तो ये इस तरह आपका पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट हो रहा है। जी मुदस्सर भाई समझ लग रही है कि नहीं? सर लूप हमने टोटल कितनी बार चलाया? 3 बार। मैं वो यहाँ पर आपने 8 बताना है तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका 8 पे जनरेट होगा। आपने इसको 50 बताया तो ये अब आपका 50 से जनरेट होगा। ठीक है सर वहाँ पे इसका कोड दिखाइएगा एक बार। लूप हमने एक बार चलाया बस। लूप तो एक लूप का कोड तो एक बार ही होगा, हमने लिमिट बताई है ना, ये आपकी कंडीशन जब तक ये ट्रू है तब तक चलेगी, जैसे ही फॉल्स होगी तो लूप रुक जाएगी। मैक्सिमम नहीं ना दिया कुछ भी, क्या चीज? लिमिट लगाइए हो लेंथ पे। नहीं मैं ये रहा लेंथ आपकी, इनपुट फील्ड आ रही है ना आपको, नहीं मेरा मतलब है हमने एंटर कर दिया तो हम उस पे 100 करें तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उस पे तो कोई नहीं ना लिमिट है। नहीं जैसे नहीं 200 कर नहीं नहीं, वो जितने मर्जी कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। लो 200 कर लें, जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो इस तरह हो जाएगा। ये तो नाम ओवरफ्लो ओवरफ्लो हिडन कर दें, स्क्रॉल कर दें, हो जाएगा जी। हाँ जी ठीक है, तो ये आपका 20 कैरेक्टर्स का
जी क्लियर है इतना? यस कोई सवाल किसी का? कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स 251। अच्छा जी, इनपुट फील्ड से जब आपके पास वैल्यू आती है, आप नंबर ही बेशक ले रहे हैं, तो डाटा टाइप क्या बनती है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग बनती है। ठीक है, लेट सपोज इनपुट वैल्यू से आपके पास वैल्यू आई है 251.925486। ठीक है, इनपुट फील्ड से ही वैल्यू आई है, और वैल्यू जो होती है आपके पास उसमें आती है, स्ट्रिंग में आती है, तो स्ट्रिंग में वैल्यू आ गई। इसको मैथ डॉट राउंड करें तो क्या वैल्यू बनेगी? मैन नोट अराउंड 252 जी 252 252। कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट राउंड नम, सेव करें तो ये आपको देगा 252। एक चीज़ देखें, आपने इसको डाटा टाइप कौन सी पास की थी? स्ट्रिंग स्ट्रिंग, उसने ऑटोमेटिक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो मैथ डॉट राउंड जो है आपको वो नंबर ही रिटर्न करके दे देते हैं। एक चीज़ ये होगी आपके पास, मैथ डॉट फ्लोर करते तो 251 और सील करते तो 252 सर 253 नहीं हो जाएगा कैसे? एक और राउंड वाला अच्छा राउंड नहीं होगा राउंड अप हो रहा है ना, राउंड अप हो गया ये। मैथ डॉट सील राउंड अप करता है, तो अप करेंगे तो क्या बनेगी वैल्यू? 252 हो जाएगी। आप समझे, ये आपका बिल बना है। यस ठीक है, मार्ट में गए, ये आपका बिल बना 251 रुपये 92 पैसे। ठीक है, आपसे वो कितने लेगा? 300 कह देगा 300 क्या देगा? दे देंगे आप? फिर चेक करें अच्छा नहीं, कितनी बनेगी वैल्यू अगर आप मार्ट को देते हैं तो? सेम राउंड करके 252 होगी ना, तो 253 तो नहीं बनेगा, 252 ही होगा ना। तो ये वही चीज़ हो रही है, 252 रुपये बन जाएंगे। और अगर फ्लोर करते तो फ्लोटिंग पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, और जो भी वैल्यू होती है वो आपके पास सर मैं वही पूछ रहा हूँ फ्लोर में ये होता है ना कि हमने एक हाई फ्लोर में नीचे लेके जाना है, सील में अप लेके जाना है। सील में ऊपर करना आता है जी अब ये राउंड भी हो रहा है वैसे भी राउंड भी करेंगे तो 252 हो जाएगा तो सील करने से 253 नहीं होगा एक राउंड वाला और मतलब ये एक पता सील क्या वाला करे पहले राउंड के बाद जो राउंड की वैल्यू से सील कर दे। मैथ डॉट राउंड राउंड करेगा जो इंटीजर वैल्यू होगी, मैथ डॉट सील ने हमेशा राउंड अप करना है। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर जो हमेशा राउंड डाउन करेगा। ठीक है, मैथ डॉट राउंड जो है वो चेक करता है कि वैल्यू नज़दीक कौन सी है, अप अगर होगी तो अप पे ले जाएगा, डाउन होगी तो डाउन पे ले जाएगा। लेकिन देखिएगा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जी, फ्लोटिंग पॉइंट कंसोल डॉट लॉग नम करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। टाइप ऑफ नम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? स्ट्रिंग। इसकी डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अब आपके पास यहाँ पर वैल्यू कुछ पार्स इंटीजर नम इक्वल टू पार्स इंट, और इसमें वैल्यू आपने क्या पास कर दी? नम, और नम की वैल्यू क्या है? 251 जो कि स्ट्रिंग में है। ठीक है, डाटा टाइप को लाजमी देखिएगा। स्ट्रिंग में इंटीजर क्या करेगा? फ्लोटिंग पॉइंट्स को खत्म कर देगा, और जो भी इंटीजर की वैल्यू है बस वो रह जाएगी आपके पास। ठीक है, सेव करें और कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, तो आपके पास 251 और डाटा टाइप क्या होगी आपके पास? नंबर हो गई। ठीक है, उसके बाद पार्स फ्लोट, हम चाहते हैं कि नंबर में ही कन्वर्ट हो जाए, स्ट्रिंग है नंबर में कन्वर्ट हो लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट्स भी रहे, तो फिर आपने पार्स इंट की बजाय पार्स फ्लोट कर देना। ठीक है, पहले आपने पार्स इंट किया इंटीजर, अब आपने पार्स फ्लोट कर देना कि पार्स फ्लोट हो जाओ, और उसमें आपने स्ट्रिंग पास कर दिया, लेकिन अब आपको रिटर्न जो करेगा वो नंबर में रिटर्न करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट्स देगा, और साथ में डाटा टाइप उसकी नंबर हो जाएगी। सर पार्ट मेन से राउंड नहीं करेगा नहीं, राउंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। पार्स फ्लोट ने क्या करना? फ्लोटिंग पॉइंट्स भी आएंगे, लेकिन डाटा टाइप ये नंबर बन रही है। ठीक है, ये हम स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। एक तरीका ये था। उसके बाद जावास्क्रिप्ट जब एडवांस्ड होगी थोड़ी, उसमें क्या हुआ, एक नंबर फंक्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, नंबर का n कैपिटल है,
नंबर उसमें आप नम को पास कर दें, सेम वही चीज़ जो पार्स फ्लोट कर रहा है उसने वही करना है, ठीक है। पार्स फ्लोट या पार्स इंट जो भी कर रहा था मीन्स कि आपके पास जो भी चीज़ होगी वो एज इट इज़ वैसे ही आएगी, ठीक है। ये चीज़ होगी। इसके बाद पार्स इंट और पार्स फ्लोट जो है ये पुराने हैं, ठीक है। जैसे ही जावास्क्रिप्ट बनी थी उस टाइम से ये वाले फंक्शन है। तो जावास्क्रिप्ट जैसे ही एडवांस्ड होती गई, अपडेट्स आती गई उसकी, उसके बाद आपके पास एक नंबर फंक्शन भी आ गया। ना ही पार्स इंटीजर ना ही पार्स फ्लोट, सिंपल नंबर के नंबर में कन्वर्ट करना तो नंबर लिखते बस, नंबर का एन कैपिटल, और उसमें जो भी वैल्यू होगी एज इट इज़ जो भी स्ट्रिंग होगा उसको वो डाटा टाइप नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद अब फ्लोटिंग पॉइंट्स देखें आपके पास इस टाइम कितने हैं? 6 है। आप इसको फिक्स करना चाहते हैं कि आप 2 में रह जाएं बस, ठीक है। 2 में कर दें, 1 में कर दें, तो फिर आपके पास num इक्वल टू num डॉट टू फिक्स्ड है। लेकिन टू फिक्स्ड जो है, टू फिक्स्ड के अंदर यहाँ पे देखें आप पार्स इंट में डाटा टाइप क्या पास कर रहे हैं? नंबर डाटा टाइप यहाँ पर नम इस टाइम डाटा टाइप क्या है? नाम स्ट्रिंग स्ट्रिंग है। पार्स फ्लोट में क्या कर रहे थे? स्ट्रिंग है। नंबर में क्या पास कर रहे थे? स्ट्रिंग। लेकिन डॉट टू फिक्स्ड जो है, ठीक है, नम डॉट टू फिक्स्ड के अंदर आपने हमेशा न्यूमेरिक ही पास करना है, नंबर पास करना है। स्ट्रिंग पास करेंगे तो एरर दे देगा। आपने नंबर पास किया 251.925486, ठीक है। नहीं बनती ना तो आप इसको नम ही भेज दें बेशक। नम इक्वल टू नम डॉट टू फिक्स्ड 2 कि आपने फिक्स्ड वैल्यू कितनी देनी है? 2। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? जी, पॉइंट्स के बाद फ्लोटिंग पॉइंट्स कितने आए? 2 डिजिट्स आए, तो आपने इसको 2 कह दिया। नम डॉट टू फिक्स्ड है। नम आपके पास क्या है? 251.925486 नंबर में, ठीक है। नंबर को 2 फिक्स कर दो 2, तो आप अब देखें कंसोल डॉट लॉग नम 251.93 और ये यहाँ पे 925 था, इसने वो राउंड कर दिया और 93 में ले आया। लेकिन अब इसकी डाटा टाइप क्या बन गई? स्ट्रिंग, नहीं है ना, स्ट्रिंग ही ब्लैक है, स्ट्रिंग है। ठीक है। डॉट टू फिक्स्ड मेथड क्या करता है? वैल्यू को फिक्स कर देगा लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, डाटा टाइप चेंज नहीं ठीक है। डाटा टाइप चेंज हो गई, हमने उसको नंबर पास किया था, नंबर पास किया था और स्ट्रिंग में वैल्यू हमारे पास आई फिक्स होके। अब दोबारा से इसको नंबर में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? नंबर फंक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे नंबर में कन्वर्ट जी, नम इक्वल टू नंबर, दोबारा नम कर दें तो आपके पास वैल्यू दोबारा से नंबर में ही आएगी। ये देखें 251.93 भी होगी और दोबारा नंबर में भी होगी। जी क्लियर इतना? कोई सवाल है तो पूछ लें इससे। हाँ जी, सर आप ये भी अच्छा सवाल है। डॉट टू फिक्स में अगर आप इसको स्ट्रिंग में नंबर पास कर दें, ठीक है, सॉरी इसको कन्वर्ट ना करें, आपके पास ऊपर स्ट्रिंग है और नीचे भी अब ये आपके पास स्ट्रिंग ही है, ठीक है। और इस चीज़ को आप ख़त्म कर दें, कंसोल डॉट लॉग नम करें तो इसने आपको कहना है नोट अ नंबर इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ये अब आपको कह रहा है कि ये एक फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इसको पहले नंबर में कन्वर्ट कर देते तो अब आपके पास वो वैल्यू आ जाती है। जी क्लियर इतना? कंट्रोलिंग लेंथ 2 कर दें, 5 कर दें, कंट्रोलिंग लेंथ अच्छा ये वही चीज़ आपकी डॉट टू फिक्स्ड वाली। उसके बाद कैलकुलेट जीएसटी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर जनरल सेल्स टैक्स है। कितना है पाकिस्तान में? 16 या 17?
नहीं ये नहीं ऊपर नीचे था, ये कौन सा पेट्रोल की प्राइस है जी गूगल कर हाँ जी ये खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए, खत्म तो नहीं होना। आपकी आवाज़ जा रही है हुकूमत तक। ओके जी, रिफ्रेश करें और सर ये कंट्रोलिंग लेंथ वाले बटन से क्या हो रहा है? ये वही टू फिक्स्ड वाला 1000 जीएसटी कैलकुलेट करें कितना बनता है 150 या 160 होगा 17% है। 170 एंटर योर टैक्स हमसे पूछ रहे थे 1000 पे 11000 टैक्स 1000 कैलकुलेट जीएसटी। वो आपसे पूछ रहे हैं एंटर योर, अच्छा यहाँ पे वो टैक्स लिखा हुआ है, टैक्स रेट है। अच्छा अब इसमें देखें आपके पास जो प्रॉम्प्ट बॉक्स आ रहा है इस तरह आ रहा है, ये फायरफॉक्स का है। क्रोम में किस तरह आता था ऊपर ही, जिस तरह अलर्ट में आ रहा था 17, ठीक है। एंटर योर टैक्स रेट 17 हो गया, ओके करें तो 1000 में टैक्स 17% 170 और 1170 रुपये टोटल अमाउंट बन गई। तो अब ये कैलकुलेट किस तरह करना है, लेट कॉस्ट आपको कहाँ से मिल रही है इनपुट फील्ड से, कॉस्ट इक्वल टू नंबर, वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद टैक्स इनपुट, ये आपने कहाँ से ले लिया प्रॉम्प्ट की मदद से, और इससे पहले आपने क्या लगाया हुआ है, इससे क्या होगा वैल्यू आपके पास नंबर में आएगी, ठीक है। लेट टैक्स इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टैक्स इनपुट डिवाइडेड बाय 100, ये फार्मूला है, ठीक है। मैथ का फार्मूला है टैक्स कैलकुलेट करने का। टैक्स इनपुट आपको आया 17 डिवाइडेड बाय 100 कितना बनता है 0.17 0.17 मल्टीप्लाई बाय 1000 करें तो 170 170 बनेगा और कॉस्ट टोटल कॉस्ट है टोटल कॉस्ट। उसके बाद लेट टोटल कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टैक्स, टोटल कॉस्ट इक्वल टू मैथ डॉट राउंड टोटल कॉस्ट। अगर आप मैथ डॉट राउंड ना करें तो आपके पास यहाँ पे देखें, लेट सपोज 956 कैलकुलेट जीएसटी 70, तो आपके पास 956 टैक्स से 162.52 बन गया और अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स से 1118 रुपये 52 पैसे। तो 52 पैसे को राउंड अगर कर दे तो आपके पास 11 रुपए 19 पैसे 19 बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको राउंड किया जा रहा है। कैलकुलेट जीएसटी 17 1119 रुपये आ गया जी, क्लियर है। ये था आप लोग का नंबर्स, इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट्स, डेसिमल्स जी। 26 to 30 हो गया ये आप लोगों का, 30 तक नंबर्स। अब कल आप लोगों का डेट ऑब्जेक्ट, हमने शायद फर्स्ट क्लास में देखा था, डेट हम गेट कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में ना सिस्टम की मदद से। तो वो अब उस पर बहुत सारे मेथड्स हैं। सिंपल डेट ऑब्जेक्ट आती है आपके पास, उसमें से दिन, तारीख, मंथ, ईयर, टाइम और डेट की मदद से डेट ऑफ बर्थ गेट करना, उससे एज कैलकुलेट करना। और अक्सर वेबसाइट देखी होगी आप लोगों ने, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हैं, वो आपको बता देता है कि नेक्स्ट बर्थडे आपकी कब है, एज भी बताता है एज बता देता है और कितने दिन गुजर गए हैं आपको पैदा हुए, ठीक है। कितने सेकंड में हाँ, ये सारी चीज़ें उस डेट ऑब्जेक्ट की मदद से, भाई सेकंड उस डेट ऑब्जेक्ट की मदद से पॉसिबल है। सर ये कैलकुलेटर नहीं साइन सर ये तो बड़ा इजी है। कुछ भी नहीं है एज कैलकुलेटर थोड़ा सा कॉल बैक फंक्शन का बता दें। जी। कॉल बैक कॉल बैक फंक्शन मैं आपको वैसे बता दूंगा, ये कंफ्यूज हो जाएंगे, वो इनको भी ख्याल इनको अभी नहीं ना पता लगना चाहिए, बता दें। वहाँ पे अंदर में क्लास में बता देता हूँ जी। क्लियर है, यस कोई सवाल किसी का? बाकी आप लोगों की बुध को भी क्लास होगी इंशाल्लाह। पिछले जो हमारे
क्लासेस मिस हुई है उसको कवर करते हैं, क्योंकि आप लोगों का स्टार्ट हुआ था अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमने जावास्क्रिप्ट को ख़त्म करना है इंशाल्लाह, इसी में ख़त्म होगी। सर इसी मंथ जावास्क्रिप्ट को खत्म करना है सर, फिर क्या करना है इसके लिए? ना करो प्रैक्टिस। जरा मैं फिर हम एडवांस लेवल का सवाल इसके रिलेटेड कोई सवाल किसी का नहीं है?